हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं स्टीलर सिस्टम इन टेरिडोफाइट्स के बारे में। तो सबसे पहले स्टीलर सिस्टम इन टेरिडोफाइट्स के बारे में बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं कि स्टील किसको बोलते हैं और स्टीलर थ्योरी क्या होती है। तो अगर हम स्टील के बारे में बात करते हैं तो जो सेंट्रल सिलेंडर होता है या जो वैस्कुलर टिश्यू का कोर होता है उसमें उसमें बहुत सारी चीजें पाई जाती है, जैसे कि जाइलम, फ्लोएम, पेरिसाइकिल और कभी कभी मेडलरी रेज देखने को मिलती है और पिथ भी देखने को मिलता है। तो इसको हम टेक्निकली बोल देते हैं स्टील, यानी कि जिसमें जाइलम, फ्लोएम, पेरिसाइकिल, मेडलरी रेज, पिथ जो होता है, सारी स्ट्रक्चर्स ये सारे के सारे पाए जाते हैं, उसको हम स्टील बोल देते हैं। अब दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था वान टीगम और एक थे हमारे डाउलिट साहब। इन्होंने 1886 में स्टीलर थ्योरी को क्या किया, डेवलप किया या प्रपोज किया। देन अकॉर्डिंग टू देम इन्होंने क्या किया, स्टील टर्म यूज किया। और स्टील जो होता है एक कलेक्टिव टर्म होता है, कलेक्टिव सेंस में इन्होंने इसको मेंशन किया स्टील को। और ये बताया कि स्टील जो होता है केवल केवल उसमें जाइलम और फ्लोएम ही नहीं पाए जाते हैं, बल्कि उसमें पेरिसाइकिल, वैस्कुलर रेज, पिथ भी एसोसिएटेड होते हैं इसके साथ में। देन इन्होंने ये भी बताया कि जो कॉर्टेक्स और स्टील होता है वो फंडामेंटल पार्ट होता है किसी भी सूट का। यानी कि अगर हम स्टेम की बात करते हैं तो कॉर्टेक्स और स्टील जो होता है दो फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि सूट में पाए जाते हैं। और ये दोनों ही पार्ट जो होते हैं एक दूसरे से सेपरेट होते हैं वाया एंडोडर्मिस। यानी कि अगर हम बात करते हैं कॉर्टेक्स की, यानी कि ये हो गया हमारा कॉर्टेक्स रीजन। देन अगर ये हमारा कॉर्टेक्स रीजन हुआ तो बीच में हमारे पास एक लेयर होगी जिसको हम बोलेंगे एंडोडर्मिस। देन एंडोडर्मिस के बाद में हमारे पास एक लेयरिंग और होगी जिसको हम बोलेंगे स्टील। तो ये जो कॉर्टेक्स और स्टील है इन दोनों को सेपरेट करने का काम करता है एंडोडर्मिस। देन दिस इज एक्चुअली द बेसिस ऑफ द स्टीलर थ्योरी। और एक्चुअल में ये बेसिस है किसी भी स्टीलर थ्योरी का, यानी कि जो स्टीलर थ्योरी है उसका ये बेसिस है। देन अकॉर्डिंग टू द स्टीलर थ्योरी, जो स्टीलर थ्योरी ये वान टिगम और डाउलिट ने प्रपोज किया था, इन्होंने ये बताया कि नो फंडामेंटल डिफरेंसेस इन ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ द प्राइमरी बॉडीज ऑफ द स्टेम एंड रूट। तो देखने को ये मिलता है स्टीलर थ्योरी के अकॉर्डिंग कि इन्होंने बताया कि जब हम ग्रॉस एनाटॉमी देखते हैं, जो प्राइमरी बॉडीज होती है स्टेम की और रूट की, उसमें कोई भी डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलते। लेकिन बोथ ऑफ देम ये स्टील सराउंडेड बाय द कॉर्टेक्स। लेकिन दोनों में चाहे हम बात करें उसमें उसके स्टेम की बात करें या हम रूट की बात करें, दोनों की बात कर लेते हैं, तो दोनों ही चीजों में यानी कि स्टेम और रूट में जो कॉर्टेक्स होता है वो सराउंडेड होता है स्टील, यानी कि स्टील जो होता है वो सराउंडेड होता है कॉर्टेक्स से। और ये दोनों में ही प्रेजेंट होता है। देन आगे हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टीलर थ्योरी। स्टीलर थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, स्टील जो होता है वो रियल इंटाइटी होता है। तो यहाँ पे जो होता है स्टील जो होता है वो रियल इंटाइटी होता है और ये प्रेजेंट होता है यूनिवर्सली इन ऑल एक्सिस ऑफ द प्लांट में। यानी कि कोई भी प्लांट की एक्सिस हो उसमें ये रियल इंटाइटी होता है स्टीलर सिस्टम। बट हायर प्लांट की बात करते हैं, जैसे कि हम फर्म की बात कर लेते हैं, जिम्नोस्पर्म की बात कर लेते हैं, एंजियोस्पर्म की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें लीफ ट्रेसेस जो होते हैं, बहुत ही लंबे लंबे लीफ ट्रेसेस, लार्ज टाइप के लीफ ट्रेसेस जो होते हैं अपीयर होते हैं। और इनका रोल जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वैस्कुलर सिस्टम के लिए। देन जो ये होल सेटअप जो अपीयर हो रहा है, कंपोजिट स्ट्रक्चर्स जो बन के आ रहा है, यानी कि स्टील के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये एक तरीके का कंपोजिट स्ट्रक्चर होता है और डू नॉट रिमेन विद इन द लिमिट्स ऑफ द स्टीलर थ्योरी। और केवल केवल ये स्टीलर थ्योरी में लिमिटेड नहीं होता है, ये वान टिगम और डाउलिट ने बोला था। देन हम आगे मूव करते हैं और बात करते हैं तो और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फोस्टर एंड गिफॉर्ड। इन्होंने 1959 में मेंशन किया और इस पे डिबेट भी छिड़ गई और बहुत ही ज्यादा मोस्ट डिबेटेड और कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट था स्टीलर थ्योरी का, इज द नेचर ऑफ द एनाटॉमिकल बाउंड्रीज व्हिच सेपरेट कॉर्टेक्स फ्रॉम द स्टील। तो ये इन्होंने बोला कि ये एनाटॉमिकल बाउंड्री जो होती है, जो नेचर होता है एनाटॉमिकल बाउंड्री का, जो कि सेपरेट करता है कॉर्टेक्स से स्टील को। देन
वॉन टिगम और डाउलिट ने एंडोडर्मिस जो जो प्रेजेंट थी, ये सबसे इनर बाउंड्री बताया कॉर्टेक्स का, यानी कि जो कॉर्टेक्स के नीचे वाली लेयर होती है वो एंडोडर्मिस होती है, ये बताया था वॉन टिगम और डाउलिट ने। देन सेल जो होते हैं, सेल ऑफ द एंडोडर्मल लेयर हैव द कैरेक्टरिस्टिक कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। तो एंडोडर्मल लेयर जो होती है सेल की, उसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाया जाता है, जो कि इस एंडोडर्मल लेयर का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। लेकिन बट इन द स्टेम्स ऑफ मेनी सीड प्लांट द कैरेक्टरिस्टिक एंडोडर्मल लेयर इज नॉट प्रेजेंट। लेकिन ये भी देखने को मिला है कि बहुत सारे सीड प्लांट ऐसे भी होते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंडोडर्मिस का, जिसको हम कैस्पेरियन स्ट्रिप्स बोलते हैं, वो उसमें प्रेजेंट नहीं होता है। लेकिन some have mentioned that in such cases the pericycle serves as a separating layer between the stele and the cortex। और इस केस में जब हम देख रहे हैं कि कुछ प्लांट में, कुछ सीडेड प्लांट में हमारे पास जो एंडोडर्मिस होती है वो एब्सेंट होती है, तो इस केस में जो पेरीसाइकिल्स होता है वो सेपरेट करता है हमारा किसको, स्टील को और कॉर्टेक्स को। तो यानी कि हमारे पास स्टीलर सिस्टम तो है, ये है, उसके साथ में हमारे पास पेरीसाइकिल भी होनी चाहिए, एंडोडर्मिस भी है और हमारे पास कॉर्टेक्स रीजन भी देखने को मिलेगा। बट द पेरीसाइकिल इन इटसेल्फ इज ए लेयर ऑफ स्टील। लेकिन हम ये देखने को हमको ये मिलता है कि जो ये पेरीसाइकिल होता है ये भी एक लेयर होता है किसका, स्टील का। अब आगे देख लेते हैं, कुछ टाइप के बारे में हम बात करेंगे स्टील के। तो ये तो हो गया स्टीलर थ्योरी के बारे में कि स्टील क्या होती है और स्टीलर थ्योरी किसने किसने प्रपोज किया था, किसने क्या बातें बोली स्टीलर थ्योरी के बारे में। देन हम टाइप ऑफ स्टील के बारे में बात करेंगे, जिसमें बहुत सारे टाइप के स्टील के बारे में बात करेंगे। तो दो बेसिक टाइप के स्टील है, जिसमें एक है प्रोटो स्टील और एक है हमारा सिफेनो स्टील। और भी टाइप के कुछ मॉडिफिकेशंस भी होते हैं स्टील के, वो भी हम देखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप ऑफ स्टील के बारे में। तो हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जेफरी। 1898 में इन्होंने इंटरप्रेट किया स्टीलर थ्योरी को फ्रॉम द फाइलोजेनेटिक व्यू पॉइंट से, यानी कि फाइलोजेनी के बेसिस पे इन्होंने स्टीलर थ्योरी को इंटरप्रेट किया। और उसके बाद में बेस्ड ऑन द स्टीलर थ्योरी के बेस पे इन्होंने बताया कि जो वैस्कुलर सिलेंडर्स होते हैं ये रिकॉग्नाइज किए जा सकते हैं किसमें, रूट में और स्टेम में। यानी कि रूट और स्टेम दो ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमारा वैस्कुलर सिलेंडर जो होता है वो पाया जाता है। अब जहां पे भी वैस्कुलर सिलेंडर होगा वहां पे हमारे पास जाइलम फ्लोएम यानी कि स्टीलर सिस्टम पाया ही जाएगा। देन मोस्ट रिसर्चर्स रिकॉग्नाइज टू मेन टाइप ऑफ स्टीलर ऑर्गेनाइजेशन। ज्यादातर साइंटिस्टों ने, जैसे कि हम जेफरी की बात कर लेते हैं 1898 में, देन इसाऊ 1953 में, स्मिथ 1955 में, फोस्टर एंड गिफोर्ड 1959 में, इन्होंने ये बताया कि जो स्टीलर ऑर्गेनाइजेशन है उसके दो मेन टाइप में उन्होंने इसको रिकॉग्नाइज किया। एक है हमारा प्रोटो स्टील और दूसरा है हमारा सिफेनो स्टील। तो पहला हमारा है प्रोटो स्टील, दूसरा है हमारा सिफेनो स्टील। और भी इसके टाइप्स है, यानी कि कुछ मॉडिफिकेशंस भी इसके होते हैं, वो भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम प्रोटो स्टील के बारे में बात करने वाले हैं, देन हम सिफेनो स्टील के बारे में बात करेंगे। तो अब बात करते हैं हम, जो पहला है हमारा वो है हमारा प्रोटो स्टील। तो अब प्रोटो स्टील क्या होता है, ये स्टील इन विच द वैस्कुलर सिलेंडर कंसिस्ट ऑफ ए सॉलिड कोर ऑफ जाइलम सराउंडेड बाय अ फ्लोएम, पेरीसाइकिल एंड एंडोडर्मिस। तो हमारे पास सबसे नीचे लेयर जो होगा ये हमारे पास किसका होगा, ये जाइलम का होगा। उसके ऊपर जो हमारे पास लेयर होगी वो किसकी होगी, वो हमारे होगी फ्लोएम की। देन उसके बाद में हमारी पेरीसाइकिल होगी, देन हमारे पास एंडोडर्मिस होगी और उसके बाद हमारा कॉर्टेक्स का रीजन आएगा। यानी कि अगर हम ऐसे नॉर्मली बात करें तो हमारे पास जो होगा जाइलम जो होगा सबसे अंदर होगा, देन इसको चारों तरफ से घेरा हुआ स्ट्रक्चर जो होगा वो होगा फ्लोएम का, ये होगा फ्लोएम का स्ट्रक्चर होगा, ये बीच में ये सॉलिड कोर होगा जाइलम का, देन फ्लोएम होगा और फ्लोएम की जो लेयर होती है इसी को हम बोल देते हैं पेरीसाइकिल। देन उसके बाद एक और लेयर होगी जिसको हम बोल देंगे एंडोडर्मिस। देन एंडोडर्मिस के ऊपर एक और लेयरिंग होगी जिसको हम बोल देंगे, ये रीजन जो होगा वो होगा कॉर्टेक्स का। और सबसे ऊपर की जो लेयर होगी वो होगी एपिडर्मिस। तो इस तरीके से हम बात करेंगे कि जो सबसे बीच में जो सॉलिड कोर होता है वो जाइलम का होता है, उसके चारों तरफ से फ्लोएम होती है, देन जो लेयरिंग होती है फ्लोएम की उसी को हम पेरीसाइकिल बोलते हैं। और पेरीसाइकिल के बाद में हमारे पास ये हमारे पास रीजन आ जाएगा कॉर्टेक्स का। देन वाज नेम प्रोटो स्टील और इसको जेफरी ने बोला था 1898 में। और इसमें बात किया था कि प्रोटो स्टील में ऐसे टाइप का प्रोटो स्टील जिसमें कोई भी पिथ नहीं देखी जा रही है,
यानी कि प्रोटो स्टील में कोई भी पिच नहीं पाई जाती है। इट इज ए फंडामेंटल टाइप ऑफ स्टील ऑफ वैस्कुलर प्लांट। और ये जो वैस्कुलर प्लांट्स होते हैं उनका ये फंडामेंटल टाइप है स्टील का, यानी कि सबसे बेसिक टाइप का स्टील जो होता है किसी भी वैस्कुलर प्लांट का, वो होता है प्रोटो स्टील। तो ये प्रोटो स्टील इज द सिंपलेस्ट पॉसिबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वैस्कुलर टिश्यू। वही बात हमने अभी ये बात बोली है। देयरफॉर phylogenetically as well as ontogenetically ये प्रोटो स्टील इज कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ स्टील। तो यहाँ पे हम चाहे फाइलोजेनिक की बात करें या हम ऑन्टोजेनिक की बात करें, दोनों ही केसेस में प्रोटो स्टील को सबसे ज्यादा प्रिमिटिव टाइप का स्टील बोला गया है। इसको बताया था राशिद ने 1999 में। देन कुछ और रिसर्चर आए जैसे कि बर्बनर 1902 में, वर्सडेल 1902 में, देन जिमरमैन 1930 में। इन्होंने भी रिकॉग्नाइज किया कि प्रोटो स्टील जो होती है वो कई सारे टाइप की होती है। तो इसको तो राशिद ने इसको तो बता दिया कि मोस्ट प्रिमिटिव टाइप का होता है। इसको सबसे पहले प्रोटो स्टील नाम दिया था जेफरी ने, और बाद में कुछ और रिसर्चर थे जिसमें से जिमरमैन, वाटसेल और बार्नर थे। इन्होंने प्रोटो स्टील को कई सारे कैटेगरी में, कई सारे टाइप में इन्होंने डिवाइड कर दिया। अब वो कौन कौन से टाइप है एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारा हैप्लो स्टील। ये प्रोटो स्टील का ही टाइप है ये। अब हैप्लो स्टील क्या होता है? द प्रोटो स्टील विद ए स्मूथ कोर ऑफ जाइलम, जिसको स्मिथ ने बोला था कि 1955 में, सराउंडेड बाय ए यूनिफॉर्म लेयर ऑफ फ्लोएम। वो एक यूनिफॉर्म की लेयरिंग होती है फ्लोएम की, उससे वो चारों तरफ से सराउंडेड होता है। और इसका नाम जो है हैप्लो स्टील वो दिया था बर्बनर ने 1902 में। तो प्रोटो स्टील ही होता है ये। हैप्लो स्टील जो है वो प्रोटो स्टील है, लेकिन इसमें यूनिफॉर्म लेयर जो होती है फ्लोएम की, उसको वो किसको, जाइलम को चारों तरफ से घेरे हुए रहती है, यानी कि सराउंड किए हुए रहती है, जिसको बाद में बर्बनर ने इसको हैप्लो स्टील का नाम दे दिया। It is found in several fossil genera like Rhynia, Horneophyton and many living genera like Selaginella. Selaginella की बहुत सारी स्पीसीज में ये देखी गई है। Then Lygodium, then Chiropluria। तो इन्होंने बोला कि बहुत सारे प्लांट्स में ये देखने को मिली, जिसमें कुछ फॉसिल जेनरा भी थे जैसे कि राइनिया था, हार्नियोफाइटान था, और बहुत सारे लिविंग जेनरास जो थे जैसे कि सिलेजनेला की बहुत सारी स्पीसीज यहाँ पे देखी जा रही है, और लाइगोडियम और कीरियोप्लेरिया। तो यहाँ पे अगर हम इसी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये हमारा ए वाला स्ट्रक्चर जो है वो है हमारा क्या, हैप्लो स्टील। तो यहाँ पे बीच में जो स्ट्रक्चर है ये है हमारा जाइलम का। देन इसको चारों तरफ से घेरे हुए यूनिफॉर्म मैनर में यूनिफॉर्म लेयरिंग हुई है जो कि फ्लोएम की है ये। देन उसके ऊपर हमारे पास क्या है, पेरीसाइकिल की लेयर है जो कि फ्लोएम को ये वहां पर डिसकंटिन्यू करती है। देन उसके बाद में हमारा आएगा एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाद हमारा आ जाएगा कॉर्टेक्स पेरिडम। तो ये हो गया हमारा हैप्लो स्टील। देन हम बात करेंगे सेकेंड टाइप का जो है एक्टिनो स्टील। अब एक्टिनो स्टील क्या होता है? ये भी टाइप का प्रोटो स्टील ही है। तो ए प्रोटो स्टील हैविंग ए जाइलम कोर विद ए रेडिएटिंग रिब्स इज कॉल्ड एक्टिनो स्टील। तो यहाँ पे हमारे पास जाइलम कोर जो है वो रेडिएटिंग रिब्स का फॉर्मेशन कर ले रहा है, जिसको हम एक्टिनो स्टील का नाम दे रहे हैं। और इसमें जो जाइलम कोर होता है वो स्टार शेप में कन्वर्ट हो जाता है या स्टिलेट शेप में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम डायग्राम बी वाला डायग्राम जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसमें जो जाइलम कोर था ये सॉलिड था, लेकिन इसमें जाइलम कोर है कुछ स्टार शेप स्ट्रक्चर ले लिया है, ये स्टार शेप स्ट्रक्चर ले लिया है। तो इसमें जाइलम जो होता है वो स्टार शेप का स्ट्रक्चर ले लेता है, स्टार शेप जाइलम इसमें पाई जाती है। देन उसके बाद में इन एक्टिनो स्टील द फ्लोएम इज नॉट प्रेजेंट इन ए कंटिन्यूअस मैनर। और फ्लोएम जो होता है इसमें कंटिन्यूअस मैनर में प्रेजेंट नहीं होता है, जैसे कि हैप्लो स्टील में प्रेजेंट था उस तरीके से नहीं होता है, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ सेपरेट ग्रुप्स, ये अलग अलग ग्रुप में पाए जाते हैं, which alternate with the distant end of the star shaped xylem। तो जहां पे ये स्टार शेप जाइलम जो जाकर के खत्म होती है वहां पे ये अलग अलग ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ये भी हमारा फ्लोएम है, ये भी हमारा फ्लोएम है, ये भी हमारा फ्लोएम है, और ये भी हमारा फ्लोएम है, ये भी है, और ये सारे के सारे हमारे क्या है, फ्लोएम है। तो जो कंटिन्यूअस मैनर में हमारे पास फ्लोएम दिख रहा था हैप्लो स्टील में, वही ये हमारे पास सेपरेट ग्रुप में दिखाई दे रहा है फ्लोएम। अब इसके कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे हम, तो एस्ट्रोजाइलान में ये पाया जाता है, साइलोटम में देखा जाता है, लाइकोपोडियम, सेरेटम,
देन स्पिनोफिल्म में ये देखा जाता है। अब because of the breaking of the xylem mass into different forms, the actinosteel of the following type। अब ये जो ब्रेकेज हुई है इसकी स्टार शेप में, इसके बेसिस पे भी बाद में जाकर के एक्टिनोस्टील को हम कई सारे टाइप में डिवाइड कर लेंगे। लेकिन पहले हम बात करेंगे इसमें हम किसके बारे में, प्लेक्टोस्टील के बारे में, जो कि ये हमारे पास थर्ड टाइप का प्रोटोस्टील है, प्लेक्टोस्टील। The xylem get broken into a number of more or less parallel plates and such xylem plates alternate with the phloem plates. In a Lycopodium clavatum, Lycopodium volubile, Zimmermann 1930 named such as actinosteel as प्लेक्टोस्टील। तो ये हमारे पास जो प्लेक्टोस्टील है एक तरीके का अलग टाइप हो जाता है, लेकिन प्लेक्टोस्टील जो है प्रोटोस्टील का ही टाइप हो जाता है। लेकिन अगर हम इसको अगर जिमरमैन के अकॉर्डिंग हम अगर बात करते हैं तो ये जो होता है ये एक्टिनोस्टील का ही एक टाइप होता है। तो इसमें होता क्या है, जो जाइलम होते हैं वो ब्रोकन हो जाते हैं पैरेलल प्लेट्स में। तो यहाँ पे जो जाइलम स्टार शेप था, अब ये जाइलम जो है वो प्लेट के फॉर्म में ये प्रेजेंट है, यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। और वो जो जाइलम प्लेट्स हैं वो अल्टरनेट हो रहा है फ्लोएम प्लेट से, यानी कि ये जो बीच बीच में स्ट्रक्चर्स आपको ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है, ये हमारे पास क्या है, जाइलम है। और उसके अल्टरनेट जो स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये प्लेट वाली दिखाई दे रही है, ये हमारे पास ये फ्लोएम है। और बाकी सारा स्ट्रक्चर हमारा सेम होगा, पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स, ये भी रीजन आ जाएगा। तो कहने के लिए ये तो एक प्रोटोस्टील का टाइप है, जिसको थर्ड पार्ट में हमने प्लेक्टोस्टील बोल दिया है। लेकिन प्लेक्टोस्टील सच में ये जो होता है वो एक्टिनोस्टील का टाइप होता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसको हम सेपरेट प्रोटोस्टील का टाइप भी बोल सकते हैं और हम एक्टिनोस्टील का भी टाइप बोल सकते हैं। देन उसके बाद में एक और आएगा जिसको हम बोलेंगे मिक्स प्रोटोस्टील। तो सम केसेस में क्या होता है, कुछ केसेस में जाइलम ग्रुप्स जो होते हैं वो यूनिफॉर्मली स्कैटर्ड हो जाते हैं, कहां पे, फ्लोएम के ग्राउंड मास में। यानी कि ये फ्लोएम की पूरी लेयरिंग है और इसी में ये क्या क्या हो जा रहे हैं, जाइलम जो हो जा रहे हैं स्कैटर्ड फॉर्म में ये प्रेजेंट आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो ये भी हम अगर मिक्स प्रोटोस्टील के बारे में अगर हम बात करें तो ये भी हमारे पास जो एक्टिनोस्टील है इसका ये मॉडिफिकेशन होता है, लेकिन इसको हम प्रोटोस्टील भी इसको हम बोल सकते हैं। तो ये फोर्थ टाइप में हमने रखा है। अगर आपको अलग तरीके से रखना है तो हम प्रोटोस्टील को क्या करेंगे, प्रोटोस्टील को हम डिवाइड कर देंगे दो पार्ट में। एक होता है हमारा हैप्लो स्टील और एक होता है हमारा एक्टिनो स्टील। अब एक्टिनो स्टील को फिर फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा हमारा, एक हो जाएगा हमारा प्लेक्टो स्टील और एक हो जाएगा हमारा मिक्स्ड प्रोटो स्टील। तो ये कुछ इस तरीके से ये टाइप में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पे क्या रखा है, ये प्रोटो स्टील में ही हमने इसको चारों को रख दिया है और प्रोटो स्टील को मैंने यहाँ पे चार टाइप से बता दिया है। तो आप लोग इस तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं और इस तरीके से भी बोलेंगे। प्रोटो स्टील के बारे में अगर हम बात करेंगे तो भी हम बोल सकते हैं कि ये चार टाइप का होता है, हैप्लो स्टील, एक्टिनो स्टील, प्लेक्टो स्टील और मिक्स प्रोटो स्टील। इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो लाइकोपोडियम सिरेनम में ये जनरली देखा जाता है, कौन सा, मिक्स प्रोटो स्टील। देन एक और होता है मिक्स प्रोटो स्टील जिसमें पित्त नहीं होता है, और एक होता है मिक्स प्रोटो स्टील जिसमें पित्त पाया जाता है। तो सम टाइम कभी कभी क्या होता है, इन पैरेन्काइमा सेल रिमेन एसोसिएटेड विद द जाइलम इन द मिक्स प्रोटोस्टील। जो पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं वो जाइलम के साथ में जाकर के मिक्स हो जाते हैं प्रोटोस्टील में। अब जैसे हम बात करते हैं कुछ जनरा की जिसमें हाइमेनोफिलम, देन हाइमेनोफिलम की कुछ और स्पीसीज है, देन लेपिडोडेंड्रॉन इंटरमीडियम, देन लेपिडोडेंड्रॉन सिलेजिनोइडिस। इसमें क्या होता है, द सेंटर ऑफ द प्रोटोस्टील इज ऑक्युपाइड बाय द पैरेन्काइमा सेल अलोंग अमंग द ट्रैकीड्स। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो प्रोटोस्टील है सेंटर का वो ऑक्युपाइड हो जा रहा है पैरेन्काइमेटस सेल से अमंग द ट्रैकीड्स, यानी कि ट्रैकीड के अंदर। तो ये जो सच पैरेन्काइमेटस सेल्स जो होते हैं, सारे पैरेन्काइमेटस सेल्स जो होते हैं उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं मिक्स्ड पित्त की तरीके से। यानी कि ये सच में तो पित्त नहीं होता है, लेकिन इसको मिक्स पित्त की तरीके से हम बोल सकते हैं। एंड सच टाइप ऑफ स्टील इज कॉल्ड मिक्स प्रोटो स्टील विथ पित्त, और इस तरीके के स्टील को हम बोलते हैं मिक्स प्रोटो स्टील विथ पित्त। अगर हम और बात कर लेते हैं इसमें थोड़ा सा,
the genera having such a type of stellar organization having a link between protosteel and saphenosteel because of the presence of parenchymal cell in the form of pith। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारा सेकेंड टाइप का स्टील है जिसको हम सिफेनोस्टील बोलते हैं वो इसका कनेक्टिंग लिंक है, यानी कि प्रोटोस्टील जो हमारे पास प्रोटोस्टील एंड सिफेनोस्टील, इसका कनेक्टिंग लिंक है कौन सा, ये हमारे पास मिक्स प्रोटोस्टील, ये हम बोल सकते हैं इसको। देन हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब सिफेनोस्टील के बारे में। तो सिफेनोस्टील क्या होते हैं, ये मेडुलेटेड प्रोटोस्टील इज कॉल्ड सिफेनोस्टील। जो मेडुलेटेड प्रोटोस्टील होते हैं उसको हम सिफेनोस्टील बोल देते हैं, यानी कि इसमें मेडुलरी रेज जो होंगे वो देखे जाएंगे। अकॉर्डिंग टू रासिस 1999 इट रिप्रेजेंट एन एडवांसमेंट। ये एक तरीके का जो स्टीलर ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका ये एडवांसमेंट है, यानी कि ये एडवांस रूप है उसका। देन जेफरी ने 1898 में इसको क्लासिफाई कर दिया था सिफेनोस्टील को दो टाइप में ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोएम पोजीशन। तो फ्लोएम पोजीशन के बेसिस पे सिफेनोस्टील को जेफरी ने 1898 में इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। पहला जो है हमारा वो है एक्टोफोलिक सिफेनोस्टील। अब एक्टोफोलिक सिफेनोस्टील क्या होते हैं, इन दिस टाइप द फ्लोएम इज रिस्ट्रिक्टेड ओनली ऑन द एक्सटर्नल साइड ऑफ द जाइलम। एग्जांपल ऑस्मुंडा, सीजिया, द पिथ इज सेंट्रल इन ए पोजीशन। तो सिफेनोस्टील में बीच वाला रीजन जो होगा वो होगा पिथ का। देन इसके चारों तरफ से हमारा जो होगा जाइलम कोर होगा। देन उसको चारों तरफ से सराउंडेड किया हुआ रहेगा फ्लोएम। देन उसके बाद में जो फ्लोएम की लेयरिंग होगी उसको हम बोलेंगे हम पेरिसाइकिल। देन उसके बाद में हमारा आएगा एंडोडर्मिस और आ जाएगा कॉर्टेक्स रीजन। तो ये हमारे पास हो गया एक्टोफोलिक सिफेनोस्टील। देन इसका एग्जांपल ऑस्मुंडा और सीजिया होता है, बीच में इसके पिथ जो होता है वो देखा जाता है। द फ्लोएम इज एक्सटर्नली सराउंडेड बाय द पेरिसाइकिल एंड एंडोडर्मिस। और जो हमारे पास फ्लोएम है वो एक्सटर्नली सराउंड किया हुआ है पेरिसाइकिल को और एंडोडर्मिस को। ये लीफ ट्रेसेस इज आल्सो विजिबल, इसमें कुछ लीफ ट्रेसेस भी देखे जा सकते हैं। तो ये हो गया एक्टोफोलिक सिफेनोस्टील। अब हम बात करेंगे एम्फीफोलिक सिफेनोस्टील। अब एम्फीफोलिक सिफेनोस्टील, अब ये था एक्टोफोलिक सिफेनोस्टील जहां पे फ्लोएम केवल एक ही साइड घेरे हुए था, किसको, जाइलम को, ये था एक्टोफोलिक। अब हम बात करेंगे एम्फीफोलिक। तो एम्फीफोलिक में जो जाइलम होगा उसको फ्लोएम जो होगा दोनों साइड से यानी कि बोथ साइड से क्या करेगा, इसको सराउंड किया हुआ रहेगा, यानी कि बीच में हमारा पिथ, देन उसके बाद में फ्लोएम, ये हो गया हमारा फ्लोएम, देन ये बीच में हमारा हो गया जाइलम और फिर से हमारा आ जाएगा फ्लोएम, यानी कि फ्लोएम जाइलम फ्लोएम, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर जो होगा वो ऐसे स्टील में, ऐसे स्टीलर सिस्टम में दिखाई देगा, जो कि हम जिसको बोलते हैं एम्फीफोलिक सिफेनोस्टील। तो अगर हम बात करते हैं फ्लोएम की, तो जाइलम की वो एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल साइड दोनों में प्रेजेंट होगा। पिथ जो होगा वो प्रेजेंट होगा सेंटर में। कुछ एग्जांपल इसका है मार्सिलिया। देन इन दिस केस की अगर हम बात करते हैं, जाइलम ऑन इट्स इनर साइड रिमेन सराउंडेड बाय द इनर फ्लोएम, इनर पेरिसाइकिल, इनर एंडोडर्मिस एंड सेंट्रली प्लेस्ड पिथ। तो वही बात बोल रहा है कि जाइलम जो इनर साइड वाला होगा वो सराउंड किया जाएगा इनर फ्लोएम से, इनर पेरिसाइकिल से, इनर एंडोडर्मिस से और सेंट्रली प्लेस्ड पिथ से। यानी कि हम अगर बात करेंगे तो इनर साइड में भी ये सारे स्ट्रक्चर जो होंगे वो पाए जाएंगे। अब आउटर साइड की बात करें जाइलम के, तो उसमें आउटर फ्लोएम जो होगा वहां पे उसके ऊपर आउटर पेरिसाइकिल और आउटर एंडोडर्मिस देखी जाएगी। यानी कि इस फ्लोएम के इनर साइड वाले फ्लोएम के भी दोनों तरफ, इस साइड में भी, चाहे हम एक्सटर्नल की बात करें इंटरनल की बात करें, तो ये स्ट्रक्चर जो पेरिसाइकिल और एंडोडर्मिस वाली लेयरिंग है वो दोनों दिखाई देने वाली है। इट इज आल्सो फाउंड इन एडियंटम, डायप्टेरिस ईटीसी। तो ये कुछ इसके एग्जांपल्स हैं जिसमें एडियंटम और डायप्टेरिस आ जाता है। देन हम बात करेंगे आगे कुछ मॉडिफिकेशंस के बारे में हम बात कर लेंगे। जो सिफेनोस्टील से कुछ मॉडिफिकेशंस भी होते हैं, जैसे पहला है हमारा क्लेडोसाइफोनिक सिफेनोस्टील। अब क्लेडोसाइफोनिक सिफेनोस्टील किसको बोलते हैं, ये सिफेनोस्टील विद ए नो लीफ गैप, तो इसमें कोई भी लीफ गैप जो है वो नहीं देखने को मिलेगी। हैज बीन टर्म्स एज क्लेडोसिफोनिक सिफेनोस्टील बाय जेफरी इन 1910। तो जेफरी 1910 में क्लेडोसिफोनिक सिफेनोस्टील में ये बताया कि इसमें कोई भी लीफ गैप जो होती है वो देखने को नहीं मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पे सिलेजनेला में हम देख सकते हैं। देन आएगा हमारा फिलोसिफेनिक सिफेनोस्टील। तो ये जो सिफेनोस्टील होता है रिमेन्स
परफोरेटेड बाय स्मॉल और लार्जर लीफ गैप। तो इसमें कुछ कुछ लीफ गैप जो है वो देखने को मिलेंगी, जैसे फिलिकोफाइटा के कुछ मेंबर्स हैं जिसमें हम लीफ गैप देख सकते हैं। और अगर लीफ गैप पाया गया ऐसे सिफेनोस्टील में तो उसको हम बोलेंगे फिलोसिफेनिक सिफेनोस्टील। देन एक होता है हमारा सोलेनोस्टील। सोलेनोस्टील क्या होता है? इफ द सिफेनोस्टील इज परफोरेटेड एट ए प्लेस और प्लेस करेस्पॉन्डिंग टू द ओरिजिन ऑफ द लीफ ट्रेस। तो अगर एक जगह पर केवल एट ए प्लेस यानी कि केवल एक जगह पे हमारे पास क्या हो जाए, लीफ ट्रेस या लीफ गैप देखने को मिल जाए, तो ऐसे कंडीशन वाले स्टील को हम बोलेंगे सोलेनो स्टील। देन ये भी हमारे सोलेनो स्टील भी हमारे पास कई सारे टाइप का है, क्योंकि हमारे पास जो लीफ गैप हो रहा है उसकी ओरिजिन लीफ ट्रेस जहां पे होगी वहां से होने वाली है। तो कुछ मॉडिफिकेशन में हमने क्लैडोसिफोनिक सेफेनोस्टील के बारे में बात किया जिसमें कोई भी लीफ गैप देखने को नहीं मिलेगी। देन फिलोसिफेनिक सेफेनोस्टील में इसमें कई सारे परफोरेशंस देखने को मिलेंगे, लार्जर लीफ गैप देखने को मिलेगी। सोलेनोस्टील में हमारे पास केवल एक प्लेस पे हमारे पास लीफ ट्रेसेस जो लीफ गैप होगा वो देखने को मिलेगी, और कहां देखने को मिलेगी? जहां पे लीफ ट्रेस होगा वहां पे देखने को मिलेगी। अब सोलेनो स्टील में भी हमारे पास कई सारे टाइप के हैं। पहला हमारा है एक्टोफोलिक सोलेनो स्टील और दूसरा है हमारा एम्फीफोलिक सोलेनो स्टील। तो यहाँ पे बात हो रही है एक्टोफोलिक की। तो दिस इज ए सोलेनो स्टील डिराइव्ड फ्रॉम एक्टोफोलिक सोलेनो सेफेनो स्टील। तो ये एक तरीके का सोलेनो स्टील होता है जो कि एक्टोफोलिक ओरिजिन का होता है, यानी कि इस केस में फ्लोएम जो होगा वो प्रेजेंट होगा केवल आउटसाइड में, और एम्फीफोलिक में इसमें जो हमारे पास होगा वो हमारे पास ऐसा होगा कि फ्लोएम जो होगा दोनों साइड में प्रेजेंट होगा। तो इसके बारे में हम पहले भी बात इसमें हम कर चुके हैं जो मॉडिफिकेशन था सिफेनो स्टील के बारे में, एक्टोफोलिक सोलेनो स्टील, और ये हमने सिफेनो स्टील के बारे में बात किया था यहाँ पे एक्टोफोलिक सिफेनो स्टील और एम्फीफोलिक सिफेनो स्टील। लेकिन यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं? एक्टोफोलिक सोलेनो स्टील की, यानी कि ये एक तरीके का मॉडिफिकेशन है सोलेनो स्टील का जिसको हम बोलते हैं एक्टोफोलिक सोलेनो स्टील। ये वैसे ही काम कर रहा है जैसे कि हमारा कौन सा काम कर रहा था? एक्टोफोलिक सिफेनो स्टील। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो एक्टोफोलिक सिफेनो स्टील था, ये एक्टोफोलिक सोलेनो स्टील है, ये सोलेनो स्टील का टाइप है। और यहाँ पे एम्फीफोलिक सोलेनो स्टील है और वहां पे एम्फीफोलिक सिफेनो स्टील था। कंडीशन सेम ही है दोनों। इसमें सबसे बीच वाली रीजन पिथ है, देन जाइलम है, देन आउटर फ्लोएम है, देन आउटर पेरिसाइकिल है, आउटर एंडोडर्मिस है। देन हम वहीं अगर हम बात करेंगे, ये तो हो गया हमारा एक्टोफोलिक के बारे में कि केवल हमारे एक साइड में हमारा फ्लोएम है आउटसाइड में। देन एम्फीफोलिक सोलेनोस्टील के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास लीफ ट्रेस तो दिखाई दे रहा है, इसमें भी हमारे पास लीफ ट्रेस होगा और एक ही लीफ गैप होगा। कहां पे होगा? लीफ ट्रेस के पास। ये भी ध्यान में रखने वाली चीज है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? सबसे बीच में पिथ होगा, पिथ के नीचे हमारा इनर फ्लोएम, इनर पेरिसाइकिल, इनर एंडोडर्मिस, और बीच में हमारा जाइलम है। जाइलम के ऊपर हमारे पास आउटर फ्लोएम, आउटर पेरिसाइकिल, आउटर एंडोडर्मिस, यानी कि जाइलम के आउटसाइड में भी फ्लोएम और जाइलम के इनसाइड में भी फ्लोएम होगा, और जाइलम के इनसाइड में भी फ्लोएम जो होगा उसमें भी इनर साइड में इनर फ्लोएम, इनर पेरिसाइकिल, इनर एंडोडर्मिस, ये तीनों स्ट्रक्चर पाई जाएगी जो कि सेम पाई जा रही थी एम्फीफोलिक सिफेनो स्टील में। तो इसका एग्जांपल है हमारा एडियंटम। एडियंटम में ये देखा जाता है, और इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये भी हमारा जो है इसमें जो एक्टोफोलिक सोलेनो स्टील है उसमें हमारे पास फ्लोएम जो होगा एक ही साइड में प्रेजेंट होगा। देन हमारे पास एक और टाइप है इसका जिसको बोलते हैं हम डिक्टियो स्टील। ये भी हमारा किसका ये हमारा टाइप है किसका? सोलेनो स्टील का टाइप है। अब डिक्टियो स्टील में ये क्या हो रहा है? दिस इज ए टाइप ऑफ सोलेनो स्टील। ये एक तरीके का सोलेनो स्टील का टाइप होता है that is broken into a network of separate vascular strand mainly because of the crowded leaf gaps। तो यहाँ पे बहुत सारे नेटवर्क में वैस्कुलर स्टैंड जो होंगे वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे, टूट जाएंगे, क्योंकि उसमें लीफ गैप जो होती है बहुत ज्यादा क्राउडेड होती है, बहुत ज्यादा क्राउड में पाई जाती है। इसको बर्बनर ने 1902 में बताया था। Each separated vascular stance is known as मेरी स्टील, और जो एक एक स्टील है इसको हम मेरी स्टील के नाम से जानते हैं। ऐसे ही मेरी स्टील बहुत सारे नंबर में इसमें पाया जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो ऑफियोब्लॉसम में देखने को मिलेगा, टेरिस में देखने को मिलेगा, एडियंटम में देखने को मिलेगा, ड्राइव टेरिस के मेंबर में देखने को मिलेगा, और ड्राइव टेरिस के बहुत सारे मेंबर में ये देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे लीफ गैप जो है ये कई सारी लीफ गैप, जैसे यहाँ पे लीफ गैप है,
यहाँ पे भी लीफ गैप है, यहाँ पे भी लीफ गैप है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, तो यहाँ पे मोर देन वन लीफ गैप ये देखने को मिलेगी हमको। तो ये बात हो रही है, सॉरी यहाँ पे मोर देन वन लीफ गैप नहीं देखने को मिलेगी, केवल एक ही लीफ गैप देखने को मिलेगी, जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसका, ये सोलेनो स्टील का। ये ध्यान में रखने वाली चीज है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, क्योंकि लीफ गैप जो होगी वो सोलेनो स्टील में केवल एक ही होगी। तो यहाँ पे लीफ गैप है। देन उसके बाद में ये बीच वाला स्ट्रक्चर जो है वो जाइलम का है। देन उसके बाद में हम इसको इरेज कर दे रहे हैं सारा स्ट्रक्चर, और इसको हम एक बार फिर से दोबारा बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारे पास एक ही लीफ गैप होगी इसमें। देन उसके बाद में यहाँ पे जो ये कई सारे पार्ट में फ्रेगमेंट में ये कई सारा टूट गया है जो वेस्कुलर बंडल, उसमें बीच में जो है स्ट्रक्चर है वो जाइलम का है, और उसको चारों तरफ से सराउंड किए हुए स्ट्रक्चर जो होगा फ्लोएम का होगा। वैसे ही हमारे पास अलग अलग जितने भी टाइप के हमारे पास वेस्कुलर बंडल होंगे, जितने भी वेस्कुलर बंडल होंगे, उसमें बीच में हमारे पास जाइलम होगा और उसको सराउंड किया हुआ फ्लोएम होगा। और बीच वाला स्ट्रक्चर जो हमारा होगा वो पिथ रीजन का होगा। उसके बाद हमारा कॉर्टेक्स देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद में हमको एपिडर्मिस देखने को मिल जाएगी। और ये जो एक एक पर्टिकुलर स्टील है, इसको हमने मेरी स्टील का नाम दिया है। देन 4 टाइप में आता है यू स्टील, जिसको हम यू स्टील, यानी कि ये भी एक तरीके का टाइप है किसका, ये हमारे पास ये 3 टाइप का हो गया। यहाँ पे हमारे पास सोलेनो स्टील, यानी कि मॉडिफिकेशंस में हमने पहला बात किया था क्लेडोसाइफोनिक सेफेनो स्टील के बारे में, दूसरा हमने बात किया था फिलोसिफेनिक सेफेनो स्टील के बारे में, तीसरा हमने बात किया था सोलेनो स्टील के बारे में। अब सोलेनो स्टील के हमने टाइप देखे, जिसमें से एक्टोफोलिक सोलेनो स्टील और एम्फीफोलिक सोलेनो स्टील देखा, और हमने बात किया डिक्टो स्टील के बारे में। तो ये था हमारे पास किसका, ये था सोलेनो स्टील का टाइप, जो कि 3 टाइप का था। अब हम चौथे टाइप में आएंगे, जिसको हम बोलते हैं यू स्टील। ये भी एक तरीके का सिफेनो स्टील का मॉडिफिकेशन है। तो यू स्टील क्या होते हैं, इफ द स्टील इज स्प्लिट इनटू डिस्टिंक्ट कोलैटरल वैस्कुलर बंडल्स इट इज कॉल्ड यू स्टील। तो अगर स्टील जो होता है कोलैटरल वैस्कुलर बंडल्स में ये ब्रेक डाउन हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, यू स्टील बोलते हैं। इट इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ द एक्टोफोलिक सेफेनो स्टील। ये एक तरीके का एक्टोफोलिक सेफेनो स्टील का मॉडिफिकेशन भी माना जाता है। द स्प्लिटिंग अकर्स ड्यू टू द ओवरलैपिंग लीफ गैप, और ये स्प्लिटिंग जो होती है जो लीफ गैप होती है उसकी ओवरलैपिंग की वजह से होती है। तो अगर हम यू स्टील की अगर बारे में हम बात करेंगे, तो यू स्टील में हमारे पास नीचे की साइड में हमारा कुछ पार्ट जो होता है वो जाइलम का होता है, और ऊपर की साइड में कुछ पार्ट जो होता है हमारा वो होता है फ्लोएम का। तो इसमें ऐसा नहीं है कि बीच में जाइलम है, ये मान लीजिए जाइलम है और इसको चारों तरफ से घिरे हुआ फ्लोएम है, इस तरीके का स्ट्रक्चर इसमें देखने को नहीं मिलता है। किसमें, यू स्टील में। यू स्टील में कोलैटरल वैस्कुलर बंडल्स जो होते हैं डिस्टिंक्ट हो जाते हैं। अब ये सारे के सारे एक एक स्ट्रक्चर जो है वो कोलैटरल वैस्कुलर बंडल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, यानी कि नीचे की साइड में हमारे पास जाइलम है और ऊपर की साइड में हमारे पास फ्लोएम है। और ये कंडीशन क्यों क्रिएट हो रही है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लीफ गैप्स जो है उनका ओवरलैपिंग होने लगता है, इसकी वजह से ये होने लगती है। देन एक और हमारे पास मॉडिफिकेशन है जिसको हम बोलते हैं एटेक्टोनो स्टील। एटेक्टो स्टील ये हमारे पास है एटेक्टो स्टील, जिसमें हम डिफरिंग फ्रॉम यू स्टीलिक कंडीशन, ये यू स्टीलिक कंडीशन से ये डिफर होता है। द वैस्कुलर स्ट्रेंड्स इन सम केसेस आर स्कैटर्ड। तो वैस्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं। ये वैस्कुलर बंडल है कैसे हैं, स्कैटर्ड है। ये वैस्कुलर बंडल्स कैसे हैं, स्कैटर्ड है। सच स्टील हैज बीन नेम्ड एकेक्टो स्टील बाय इसाऊ इन 1953। और इस तरीके के स्टील को इसाऊ ने 1953 में नाम दिया था एकेक्टो स्टील का, और ये मोनोकोटिलिडन्स में ज्यादातर देखने को मिलता है। तो ये हो गए कुछ मॉडिफिकेशंस जो हैं वो सिफेनो स्टील के। तो यहाँ पे एक बार हम रिवीजन के तौर पे हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने बात किया था किसके बारे में, हमने बात किया था प्रोटो स्टील के बारे में। तो प्रोटो स्टील को मैंने बेसिक 4 टाइप से इसमें बांट दिया है। हैप्लो स्टील, हैप्लो स्टील में क्या है कि बीच में जाइलम कोर होगा और उसको चारों तरफ से घेरे हुए यूनिफॉर्म लेयर होगी फ्लोएम की, इसको बोलते हैं हम हैप्लो स्टील। देन एक्टिनो स्टील की बारे में बात करेंगे, तो जो जाइलम कोर होता है बीच वाला वो स्टार शेप में कन्वर्ट हो जाता है या स्टीलेट शेप में कन्वर्ट हो जाता है, और फ्लोएम जो होते हैं वो कंटिन्यूअस मैनर में इसमें दिखाई नहीं देते हैं, अलग अलग ग्रुप में वो बढ़ जाते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्टिनो स्टील। अब एक्टिनो स्टील के मॉडिफिकेशन के में 2 टाइप के और हो जाते हैं, एक होता है प्लेक्टो स्टील और एक होता है हमारा
मिक्स प्रोटो स्टील, लेकिन हम उसको थर्ड और फोर्थ टाइप का नाम दे दिए हैं जो कि है प्लेक्टो स्टील। अब प्लेक्टो स्टील क्या होता है, जाइलम जो होता है वो हमारा पैरेलल प्लेट्स में क्या हो जाता है, ब्रोकन डाउन हो जाता है, और जो जाइलम प्लेट्स होती हैं वो फ्लोएम के अल्टरनेट मैनर में वो देखी जाती हैं। देन उसके बाद में आता है हमारा मिक्स प्रोटो स्टील। मिक्स प्रोटो स्टील में क्या होता है, इसमें ग्राउंड मास में फ्लोएम जो होता है वो मतलब फ्लोएम का जो ग्राउंड मास होता है उसमें हमारे पास जो जाइलम होते हैं वो स्कैटर्ड हो जाते हैं। ध्यान रखने वाली चीज है, फ्लोएम का ग्राउंड मास होगा उसमें हमारे जाइलम जो होंगे वो यूनिफॉर्मली स्कैटर्ड हो जाएंगे। इसको हम वो बोलेंगे क्या, मिक्स प्रोटो स्टील। एक और होता है मिक्स प्रोटो स्टील का एक टाइप है जिसको हम बोलते हैं मिक्स प्रोटो स्टील विथ पिथ। तो कोई कोई कभी कभी क्या होता है कि पैरेनकाइमेटस सेल्स जो होती है वो एसोसिएटेड हो जाती है जाइलम के साथ में, और वो मिक्स प्रोटो स्टील का फॉर्मेशन कर लेती है, यानी कि मिक्स प्रोटो स्टील में ही देखने को मिल जाती हैं। तो इस तरीके से हमको ये पता चलता है कि उसमें पिथ का भी फॉर्मेशन हो जाता है, और इस पिथ के फॉर्मेशन होने की वजह से ही इसको हम मिक्स प्रोटो स्टील को प्रोटो स्टील और सेपेनो स्टील के बीच का कनेक्टिंग लिंक भी बोल देते हैं। अब सेकंड टाइप के बारे में मैंने बात किया, सेपेनो स्टील। सेपेनो स्टील के बारे में बात किया, सेपेनो स्टील हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक एक्टोफोलिक सेपेनो स्टील जो कि बीच में हमारा पिथ था, उसके उसके ऊपर हमारे पास जाइलम था, और जाइलम को चारों तरफ से घेरे हुए था हमारे पास फ्लोएम। केवल ये एक्सटर्नल साइड में फ्लोएम पाया जा रहा था। लेकिन हमने एम्फीपोलिक सेफेनोस्टील के बारे में बात किया जिसमें जाइलम को इंटरनल और एक्सटर्नल दो साइड से फ्लोएम उसको सराउंड किए हुए है, और उसमें और भी स्ट्रक्चर्स पाए जा रहे हैं, यानी कि इनर पेरिसाइकिल, इनर एंडोडर्मिस, और उसके बाद में पिथ, ये रीजन देखने को मिलेगा। और आउटर साइड वाले में हमारे पास पेरिसाइकिल और आउटर एंडोडर्मिस देखने को मिलेगी। देन हमने एम्फीफोलिक साइफेनोस्टील के बाद में हमने बात किया कुछ मॉडिफिकेशंस के बारे में सिफेनोस्टील के, जिसमें हमने इसमें तीन और दो उधर पांच टाइप के टोटल ये हम देखेंगे। पहला हमारा था क्लेडोसिफोनिक सेफेनोस्टील जिसमें कोई भी लीफ गैप नहीं था, वो उसको हम बोलते हैं क्लेडोस्पोरिक सेफेनोस्टील। दूसरा था हमारा फिलोसिफेनिक सेफेनोस्टील जिसमें हमारे पास बहुत सारे लार्ज परफोरेशंस देखने को, स्मॉलर स्मॉलर बहुत सारे परफोरेशन देखने को मिल रहे थे। सोलोनोस्टील क्या था, जिसमें केवल एक प्लेस पर हमारे पास लीफ ट्रेसेस था, उसको हम बोलते हैं सोलोनोस्टील। फिर सोलोनोस्टील को हम कई कई सारे टाइप में उसको हम डिवाइड कर सकते हैं लीफ ट्रेसेस के बेस पे। एक था हमारा एक्टोफोलिक सोलोनोस्टील जिसमें जाइलम जो था वो हमारे पास उसको चारों तरफ से घेरे हुए आउटर फ्लोएम था, और वहां पे लीफ ट्रेसेस भी देखी गई थी। जबकि एम्फीपोलिक सेलेनोस्टील में क्या था, कि वही था जो कि हमने बात किया था एम्फीपोलिक सिफेनोस्टील के बारे में। तो ये भी वैसे सेम है, यानी कि हमारे पास जाइलम को दोनों साइड से, इनर और आउटर साइड से फ्लोएम जो होगा वो सराउंड किया हुआ रहेगा। देन इसी का थर्ड टाइप है हमारे पास है डिक्टियो स्टील। डिक्टियो स्टील में क्या है कि इसमें जो हमारे पास वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, यानी कि जो जाइलम और फ्लोएम है वो हमारे ब्रोकन डाउन हो जाते हैं और एक नेटवर्क का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और इसमें एक ही लीफ गैप पाया जाता है। और जितने टाइप में वो ब्रोकन डाउन होते टूटते हैं, एक एक हम स्टील को मेरी स्टील का नाम देते हैं। देन उसके बाद में चौथा था हमारा था मॉडिफिकेशन जिसको हम यू स्टील बोलते हैं। इसमें हमारे पास डिस्टिंक्ट कोलेटरल वैस्कुलर बंडल का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे कि हमने सारे स्टील के बारे में बात किया था कि जाइलम को चारों तरफ से घेरेगा कौन सा, फ्लोएम, लेकिन यू स्टील में चारों तरफ से वो नहीं घेर रहा है, वो कोलेटरल वैस्कुलर बंडल का फॉर्मेशन कर रहा है। देन एक्टिव स्टील के बारे में हमने बात किया। एक्टिव स्टील जो होता है यू स्टीलिक कंडीशन ही होती है जिसमें हमारा क्या होता है, वैस्कुलर बंडल्स जो होते हैं या वैस्कुलर स्टैंड्स जो होते हैं वो स्कैटर्ड मैनर में पाए जाते हैं, और ये मोनोकोटिलिडन वाली फैमिली में देखने को मिलता है। देन उसके बाद में हमारा एक और टाइप जो कि छठा टाइप हमारा है जो कि है पॉलीसाइक्लिक स्टील के बारे में हम बात कर लेते हैं इसमें। तो पॉलीसाइक्लिक स्टील क्या होती है, व्हेन द वैस्कुलर टिश्यू इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ टू आर मोर कंसेंट्रिक सिलेंडर। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैस्कुलर टिश्यूज होंगे वो एक से ज्यादा सिलेंडर में प्रेजेंट होंगे, यानी कि रो में प्रेजेंट होंगे। यानी कि अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे एक रो में ये दिखाई दे रहा है और एक रो में हमारा ये दिखाई दे रहा है, यानी कि एक से ज्यादा रो में ये दिखाई देंगे। और ये पॉलीस्टीलिक स्टील भी इसको हम बोल सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे टाइप के स्टील जो है वो देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो टेरिडियम, देन मेरेटा, मेटोनिया, ये जो पॉलीस्टीलिक स्टील है इसको हम सिफेनो स्टील भी हम बोल सकते हैं, जो कि स्मिथ ने बोला था 1955 में। देन अब ये पॉलीस्टीलिक जो स्टील है उसको फिर हम फर्दर दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, पॉलीस्टीलिक सोलेनो स्टील और पॉलीस्टीलिक डिक्टियो स्टील। पॉलीस्टीलिक सोलेनो स्टील जो होता है वो पॉलीस्टीलिक स्टील जो हैविंग आउटर सिलेंडर ऑफ सोलेनो स्टील टाइप इज कॉल्ड पॉलीसाइक्लिक सोलेनो स्टील। तो इसमें जो आउटर सिलेंडर होता है वो सोलेनो स्टीलिक टाइप का होता है,
इसकी वजह से इसको हम पॉलीस्टिलिक सोलेनोइड स्टील बोल दे रहे हैं। और अगर इसमें आउटर सिलेंडर जो होता है वो डिक्टिव स्टीलिक टाइप का होता है तो इसको हम पॉलीसाइक्लिक डिक्टिव स्टील बोल दे रहे हैं। तो पॉलीस्टिलिक स्टील कहने का मतलब ये है कि हमारे पास एक से ज्यादा रो में वैस्कुलर बंडल्स जो होंगे कंसेंट्रिक रिंग में प्रेजेंट होंगे, जिसको हम पॉलीस्टिलिक स्टील बोल देते हैं। ये छठा मॉडिफिकेशन है। देन पॉलीस्टील के बारे में बात कर लेते हैं कि पॉलीस्टील क्या होते हैं। तो पॉलीस्टील वो होते हैं समटाइम्स मोर देन वन स्टील इज प्रेजेंट इन द एक्सिस ऑफ सम टेरिडोफाइट्स लाइक स्लेजनेला। तो कुछ टेरिडोफाइट्स ऐसे होते हैं, जैसे कि स्लेजनेला की बात करते हैं, तो उसमें स्टील जो होते हैं एक एक्सिस से ज्यादा देखने को मिलते हैं, यानी कि एक एक्सिस में मोर देन वन स्टील देखने को मिल जाते हैं। ऐसे कंडीशंस में क्या होता है, पॉलीस्टीलिक स्टील उसको हम बोल देते हैं। इट इज द टाइप ऑफ दैट मस्ट हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम ए पॉलीस्टील बिकॉज ईच सच स्टील shows a proto-steelic condition. In Selaginella, two steel are generally present, but in Selaginella labigata, many steel, that is 16 steel are present in a axis. तो यही बोला है कि पॉलीस्टीलिक कंडीशन वो होती है कि कभी-कभी एक स्टील ना होते हुए भी उसमें ढेर सारे नंबर में स्टील प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हमने एक स्पीसीज के बारे में बात की स्लेजनेला के, जिसमें 16 स्टील प्रेजेंट थे, 16 स्टील प्रेजेंट थे। ये हो गया हमारा पॉलीस्टीलिक कंडीशन। तो ये हो गया ओवरऑल बात स्टीलर सिस्टम के बारे में, जो कि टेरिडोफाइट में देखने को मिलता है। तो आई थिंक स्टीलर सिस्टम का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय एसके सर। थैंक यू सो मच।